तो आप लोगों का AR एजुकेशन में स्वागत है। कल हम लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो आज हम लोग साइंस की तैयारी फुल तैयारी करेंगे यहाँ से। तो इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। यानी कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो हम लोहे की वस्तुओं को क्यों पेंट करते हैं, तो पेंट उत्तर में हम लिखेंगे पेंट करने से क्या होती है, तो लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। ऊपरी भाग क्या हो जाता है, छुप जाता है। और छुप जाता है तो वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होती है, तो वह वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह उसमें जंग नहीं लगता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं। पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से क्या कर सकते हैं, तो बचा सकते हैं। तो यही लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वो वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण वह वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इसीलिए और इसी कारण क्या होती है, जंग नहीं लग पाती है। और नहीं लग पाती इसीलिए हम क्या करते हैं, तो इसीलिए हम लोहे के ऊपर भी को पेंट करते हैं, कलर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो लेवोजियर ने दिया था। तो लेवोजियर ने सिद्धांत दिया था कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पीएच में पी का सूचक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो क्या है इसका उत्तर, पुषांश। यानी पीएच में पी का सूचक किसका है, पुषांश का है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक है। OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, निकलती हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, यही बगल में लिखते हैं और इसके बाद फिर बोर्ड का स्लाइड बदल देंगे, यही बोर्ड पे अगला लिख लेंगे। तो हम लोग जान सकते हैं कि CO2 की मात्रा कुल कितनी है पृथ्वी पर, तो CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%। अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की पूछे तो क्या होगा, 0.03%। लेकिन कोई पूछे कि कार्बन की कुल कितनी मात्रा है, तो कार्बन की कितनी मात्रा है, 0.2%। 0.2% क्या है, कार्बन 0.02% क्या है, कार्बन की मात्रा है। कहाँ पे, पृथ्वी पर। अब बात आती है आगे की बात, तो इसको पहले उतार लीजिए आप लोग जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग हैं। पहला, इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि से बनाई जाती है। नकली दांत लगाने के सांचे बनाए जाते हैं, यानी कि जब हमारे दांत टूट जाते हैं तो उस जगह पे क्या नकली दांत लगवाते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जब नकली दांत लगवाते हैं तब। हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और उनके डिजाइनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक संबंधी सामग्री इसके तैयार की जाती है, इससे अग्निशामक संबंधित सामग्री होती है, इससे तैयार की जाती है। प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है, यानी प्रयोगशालाओं में जो गैसों का रिसाव होता है किससे रोका जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से रोका जाता है। इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन रहेगा